कैन कैन यू रीड द टॉपिक? राइट। इंटीग्रेशन टॉपिक करने जा रहे हैं, और जैसे कि लिखा हुआ एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मास ये मुझे बताओ कि डिफरेंशिएशन, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होता है हम क्या करते हैं भाई? जैसे फर्स्ट करो, एक सेकंड। हाँ, एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा कहूँ, मैं कहूँ भाई डिफरेंशिएट, फाइंड डेरिवेटिव, राइट? और डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहे हैं आपसे, और y इज इक्वल टू 6x³ दिया हुआ है। क्या करेंगे बताओ? डी अपॉन डी एक्स। ऑलराइट। पहले क्या किया? पहले आपने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, किया कोफिशिएंट से, तो 6 3 18, और पावर से एक पावर क्या कर दी, माइनस कर दी। ये क्या है ना भाई? तो देखो, पहले हमने जो आखिरी काम किया हुआ ना, वो पावर से किया हुआ, -1 किया हुआ एंड के अंदर, राइट? तो जब ये लिखा हुआ है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो जो काम आप डिफरेंशिएशन में कर रहे हैं ना, उसके प्रोसेस को रिवर्स करते हैं आप। एंड में हमने सबसे आखिर में हमने पावर माइनस की है ना, क्या ख्याल है? आखिर में माइनस की थी ना पावर डिफरेंशिएशन में, एम आई राइट? लास्ट, ओके। आप क्या करें, आप ये करें। अच्छा, आई एम सॉरी, पहले तो मैं एक चीज में बता दूं। पहले तुम वाई को सब्जेक्ट तो बना दो यार। वाई को सब्जेक्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे कि 2x dx लिखोगे तुम यहाँ पे। dx ऊपर चला गया, और ये लिखेंगे 1/d, लेकिन 1/d आप नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे वहां से? आप बनाएंगे इंटीग्रल साइन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बात समझ में? तो सॉरी, वो डायरेक्ट वहां से स्टार्ट कर लिया। अब क्या है? अब जब ये है ना, ये आपके पास है साइन ऑफ ये इंटीग्रेशन है ये, ठीक है ना? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, राइट? अच्छा। अब सिलसिला ये है कि भाई पावर आपने यहाँ पर माइनस की थी, तो आपने क्या करना है जनाब, एक पावर को ऐड कर देना है, सही है? और एडेड पावर को नीचे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना? और साथ में कांस्टेंट लगा देना है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा ये क्या चीज है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आई वहां से? अच्छा, तो फिर क्या आंसर आ गया वाई का, फाइनल आंसर? व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ वाई? 2x² + 2 + c। इसको जब आप सिंप्लीफाई वगैरह कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y = x² + c। ठीक है, y = x² + c। इंटीग्रेशन करना आया? सिंपल। अच्छा, ये जो है ना, समझो तुमने, ये इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व। अगर क्वाड्रेटिक है, पावर 3 तो इक्वेशन ऑफ कर्व हो जाएगा, अगर पावर 1 है एक्स की तो वो 9 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कर्व है ये, क्या चीज है? इक्वेशन ऑफ कर्व। dy/dx से जब आप y लेके आते हैं ना, तो जो y होता है ना, वो इक्वेशन ऑफ कर्व होती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x और c हो गया, राइट? इन टर्म्स ऑफ x एंड c। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुई बात? यहाँ मैं तुम्हें दो दो तीन चीजें बताई हैं, मैं तुम्हें इंटीग्रेट करना बता दिया। इंटीग्रेट करने का पहला स्टेप क्या है? हाँ, चलो चलो, वो तो मैंने y को सब्जेक्ट बना दिया। अब मैं जा रहा हूँ इंटीग्रेट करना, तो मैं तुम्हें रिकॉल करवा दूँ कि आप क्या करेंगे, एक x की पावर को एक ऐड कर देंगे आप, ठीक है ना? वेरिएबल की पावर में एक ऐड करके, और एडेड पावर से डिवाइड कर देंगे बस। 1 ऐड करके एडेड पावर से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है? सही है, क्लियर? ये तुमने क्या हुआ ना इससे पहले? नहीं, है ना? तो दो क्वेश्चन है तुम्हें, या आपको आज GCSE में आपने क्या होगा खाली? नहीं, डिफरेंशिएशन किया था बस। हम्म। तो भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, dy/dx दिया हुआ है। अच्छा हाँ, तो सही, डिफरेंशिएशन क्या हुआ ना, हम सॉरी। तो dy/dx क्या हो गया भाई, 3x² हो गया। तो ये तुमने कब किया इंटीग्रेट? तुमने क्यों बता दो मैंने क्या हुआ है?
अच्छा अच्छा, वाई को सब्जेक्ट बनाया आपने, वाई को सब्जेक्ट बनाने के लिए साइन ऑफ इंटीग्रल लगा और 3x² dx होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया अब आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो गया। अब इंटीग्रेशन होने जाना है, ठीक है ना, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या रूल है भाई, लिख दूं, याद रहेगा, लिख दूं? ऐड आप करेंगे वन, ऐड +1 किस पे करेंगे? इन पावर, राइट, पावर ऑफ एक्स, उसमें कर देंगे आप, फिर एडेड पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है ना। करो, बोले गलत कर लो तो मसला नहीं। जो पावर ऐड होने के आया ना, उसको आप डिवाइड कर दो, क्या होगा पता? करो। हाँ, यू आर राइट। एक्स की पावर हो जाएगा 3 + 2 + 1, 2 + 1 हो जाएगा 3, ठीक है ना, 2 + 1। और एडेड पावर से आपने डिवाइड किया, 2 + 1, ये एडेड पावर, पहला स्टेप, एड पावर 1, एडेड पावर से डिवाइड किया, और उसके बाद तो 3, ये तो कॉपी कर लिया आपने, 3 ये कॉपी हो गया। तो तुमने क्या आंसर बताया था? 1.3? नहीं, 1.3 तो नहीं होगा, ये खाली एक्स पे हो जाएगा। क्यों? 3/3 तो 1 होगा ना। देखो, स्क्रीन पे देखो, 3/3 क्या होगा? ये 3x³ है ना, x³ + c। नहीं, वो गलती से कर दिया हुआ, एडेड पावर से करेंगे, ठीक है। तो 3x³ / 3 +c, 3 से कैंसिल हो गया, x³ + c, y = x², ओ, क्या लिख दिया मैंने, x³ + c। क्या ये +c? हाँ, x³ + c। तो राइट, बल्कि एड c, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भैया आया समझ में, नहीं आया? मुश्किल लग रहा है। मास, मास कर, हाँ, कर लिया ये। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा यार, तुम्हारे पास एग्जाम्पल ओके, कुछ पार्ट डी तुम जरा देखो भाई। डी पार्ट में कहना है dy/dx = -15। तो उसको क्या निकालना है, y निकालना है। जब आप आपको y फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है ये बन जाएगा कॉस्ट, साइन ऑफ इंटीग्रल बन जाएगा 1/d एंड -15, और dx उठ के वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -15 dx, यस। हाँ भाई, अब -15 में x की पावर क्या है भाई? मास, -15 के साथ x है या नहीं है, मैंने क्वेश्चन है आपसे। अच्छा नहीं है, फिर तो क्या है, फिर नहीं है तो ओके, माइनस, एक्स की पावर 0 है, x⁻⁴ 0 है, ठीक है। ये मैं बहुत लंबा था, थोड़ा सा तो मैं इसकी लॉजिक बता रहा हूँ, ताकि उसके बाद तो मैं एक चीज बताऊंगा, वो तुम डायरेक्ट करना, ठीक है ना। सही है। तो भाई क्या है रूल, क्या रूल था, पहला रूल क्या था, क्या क्या था? ऐड पावर, है ना, ऐड +1 का इन इंडेक्स के पावर, पावर ऑफ एक्स, हाँ।
पावर ऑफ एक्स जीरो है यहाँ पे, तो आपने कहा यार एक्स की पावर जीरो प्लस वन। सही है भाई। नाउ सेकंड रूल वाज डिवाइड बाय एडेड पावर। हाँ, डिवाइड बाय एडेड पावर में तुम बता दिए तो लिखना पड़ा। इट विल बी जीरो प्लस वन। थर्ड क्या था स्टेप? थर्ड स्टेप क्या था? एड सी। क्या हुआ ये? मैंने लिखा कॉपी नहीं किया क्या? एड सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी लिख दिया आपने, सही है। आई बात समझ, माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस सी। अच्छा, व्हाट इज दिस? क्या है ये इक्वेशन तो है। ये इक्वेशन तो है लेकिन है क्या? हाँ, आप बोलेंगे ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन है और यह इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड सी। इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड, समझ गई बात तुम्हें? जब आप डी वाई और डी एक्स को से वाई फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व मिलता है या इक्वेशन ऑफ लाइन मिलता है इन टर्म ऑफ एक्स एंड सी। ठीक है ना? फिर हम सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अगले उसमें है अभी। लेकिन अभी हम जरा हाथ साफ कर लें इसमें, कमांड एंड इंटीग्रेशन में। बात आया तुम्हें समझ में? कॉपी कर लिया, कर रहे हो? तो याद रख लो, कभी भी तुम्हें अगर इंटीग्रल निकालना होगा ना कांस्टेंट का, कांस्टेंट का इंटीग्रल निकालना हो तो फिर बस मल्टीप्लाई कर दिया करो एक्स के साथ। ये कांस्टेंट है ना, ठीक है ना? मैं अगर आपसे बोलूं, आपसे थोड़ा सा एक चेक लूं मैं आपसे बोलूं यार इसका आंसर क्या है, 4 dx का आंसर क्या है, बता सकते हैं? ये 4 dx, इंटीग्रल 4 dx, इंटीग्रल 4 dx का आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड। क्या रूल है कि कांस्टेंट को इंटीग्रेट करने के लिए एक्स वहां पर लगा देते हैं और साइन ऑफ इंटीग्रल लगा देंगे 4 एक्स प्लस सी। वेरी गुड, ग्रेट। तो ओके, आई होप तुम्हें आ गया वो अच्छा खासा है भाई। ऊपर चलो, मूव करूं, लिख लिया, कॉपी कर लिया। चलो, अब ये होता है कि भाई कभी टर्म्स तुम्हारे पास ज्यादा आ जाए। अभी तो हम एक टर्म, सिंगल टर्म पे काम कर रहे थे ना। जैसे ये पार्ट एफ देख लें आप, पार्ट ई देख लें। पार्ट ई डबल टर्म का है, ठीक है ना? मैं पार्ट एफ पे करवा रहा हूँ, वो भी उसमें दो टर्म दिया हुआ है। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 10x प्लस 8x स्क्वायर। हाँ जी। इसको कैसे होना चाहिए? पहला स्टेप तो होगा ना, वाई, फाइन वाई निकालना है ना। साइन ऑफ इंटीग्रल 10x प्लस 8x स्क्वायर और डी एक्स। जी भाई, क्या होगा पहला स्टेप? वहां से समझाऊंगा, करोगे? सब। ओके, टर्म वाइज काम करेंगे, आप समझेंगे भाई। हमारे पास पहले एक टर्म पे काम करेंगे हम लोग, 10x की पावर एक पावर ऐड किया आपने तो ये स्क्वायर हो गया। एडेड पावर से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना? सेम वे में आप अब आप 10x स्क्वायर ले लीजिए। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों 10 10 दिया हुआ, आई एम सॉरी, 10 नहीं दिया होता, 8 दिया हुआ, यहाँ सॉरी, इसे 8 गलती से हमने 10 दिया था। तो 8x क्यूब एडेड पावर को नीचे लिखा आपने और प्लस सी लिखना भूलेंगे नहीं आप। यस, इंटीग्रेट हो गया सिंपल। इसको आप क्या बोलेंगे यार? और इसको क्या बोलेंगे आप, प्रैक्टिकली क्या है?
ये आंसर हो तो गया, लेकिन ये है क्या ये बस? नहीं, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, पैराबोला की ना। क्वाड्रेटिक का तो नहीं, ये क्यूबिक है, I'm सॉरी, लेकिन इक्वेशन ऑफ कर्व है। देखो देखो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, सब ये कर्व बनती है इक्वेशन ऑफ कर्व। एक्स हो तो लाइन बनेगी, राइट? इट इज इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, सी। समझे या नहीं? बात समझ में आई आपको? ओके, सॉरी। कल भी क्लास है हमारी, मंगल को। हमने कंपलसेट की नहीं। वेडनेसडे को क्लास क्या थी मैंने? वेडनेसडे को क्लास तुम्हारी ली थी या नहीं? नहीं, वेडनेसडे, अभी कमिंग की बात करो। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो वो उसमें मैंने कहा, अगर वो हुआ ना कि जैसे पास पेपर है ना सर्कुलर नेचर के, वो मैं उनको भी मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है, तो मैं भी दे दूंगा असाइनमेंट। अगर तुम कर पाओ, तो तुम उसको तुम कर पाओगे, या उन जिस, हाँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ भी शेयर कर लूंगा, उनको भी मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है। तो अगर ठीक है ना, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा यानी कि लिंक। अगर हाँ ठीक है, मैं पूछ लूंगा कि भाई इन लोगों ने क्या नहीं किया, ठीक है ना, फिर डिस्कस कर लेंगे। देख लो। अच्छा, एफ पार्ट के बाद देखें, ये सारे मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं छोड़ के आया हूँ आप घर पे कीजिएगा, ठीक है? क्या ये वाला पार्ट कर सकते हैं, एच पार्ट, पार्ट एच? पार्ट एच जो है वो है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टाइम ऑफ x4 - 6। आप मुझे इसका आइडिया दें, क्या होना चाहिए स्टार्टिंग? हाँ, एक्सपेंशन। x5 हो गया अक्षय, पहले एक्सपेंड कर दो, उसके बाद आप इसको y को सब्जेक्ट बना दें। और वो ये पार्ट, एग्जैक्टली वही हमने पार्ट एफ में किया हुआ है, नहीं ना? ये बिल्कुल पार्ट एफ बन गया। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 1/6 x⁻x⁻6। अब तो मैं समझ गए हो ना तुम, 6/2 x²। आई बात समझ? Okay. और और किस तरह से स्क्वायर रूट वाला आ जाए जैसे? ये कर लो तो बताओ, कौन सा पार्ट आपको दिया मैंने? एच पार्ट कर लिया आपने? ओके, वाई पार्ट में क्या करेंगे? आई पार्ट, हाँ बिल्कुल, आई पार्ट में क्या करेंगे, सॉरी। पहले इसको इस फॉर्म में ले आओ, स्क्वायर स्क्वायर रूट में ले आओ, 1/2 में ले आओ। ठीक है रहता है ना? ओके, अब क्या करेंगे? नहीं ना, पहले वाई को सब्जेक्ट तो बनाओ पहले, है ना? और अब आप करेंगे, अब आप जब वाई 1 प्लस करेंगे ना पावर में, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा यार?
ओके, 3/2 कह सकते हैं आप, 3/2 भी कह सकते हैं। 3/2 को आपने नीचे डिवाइड भी करना है, ऐसा ही है ना, +3। तो देखो यार, एक बात समझ लो फ्रैक्शन का, ये टू ना यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स के साथ इधर, तो क्या बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, लॉजिक पता है, लॉजिक ये कैसा हो गया, समझाता हूँ। लॉजिक इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई x3/2 ये क्या है, डिवाइड की लाइन है, डिवाइडेड बाई 3/2। ऑलराइट, ये डिवाइड की लाइन होती है जिसकी साइन लगा दिया मैंने, साइन को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, व्हेन यू रिप्लेस डिवीजन टू बी रेसिप्रोकल, एंड नाउ 2x3/2। आई बात समझ में बस। और अगर आपको उसको सर्ट्स की फॉर्म में लिखना ही है ना, तो एक बात याद रख लें आप, नोट, x⁻³ होता है ना, बेसिकली वो होता है x⁻1 डॉट x⁻1/2 होता है, x√x होता है बेसिकली, यू नो। आया समझ में, बस। सर्ट्स की फॉर्म से कंफ्यूज तो नहीं हुए, वो इसलिए कि सर्च की फॉर्म से कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि अगर वो कहेगा तो सर्च में लिख दो, नॉर्मली सर्च में लिख दो, ठीक है ना, वो क्वेश्चन क्योंकि हम करेंगे एग्जाम पे, तो हम आगे इसके जो टैली करवाएंगे तो, ठीक है, आगे चलेंगे हम। ओ आई एम सॉरी, सॉरी, चलो भाई ये लो, नोट कर ले फिर बताइए लो, समझ में आ रहा है या मुश्किल लग रहा है भाई? हम्म। हाँ, मुझसे पूछो फिर, क्या कंफ्यूजन है पूछो, कंफ्यूजन को दूर करो, ठीक है, क्या कंफ्यूजन है पूछो प्लीज। ठीक है, ओके। और ना प्रैक्टिस करना, फिर जो सवाल मैंने नहीं करवाए वो तुम कर लेना कल तक की क्लास में, कल 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 मुझे इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब कौन सा पार्ट है भाई, असल में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो मैं करवा दूँ, जे पार्ट कर लोगे आप, पार्ट जे है, जे पार्ट देखो, देखो। जे पार्ट बेसिकली ये इस तरीके का है। हम्म। नहीं, इसमें तो वो है ना, पावर 2 दी, हाँ, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हाँ भाई, इस तरीके से ना, a² - 2ab + b² के मेथड से हम लोग इसको आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर देंगे, और फिर हम इसको कर देंगे, क्या ख्याल है, अभी ये dy और dx ही है, नॉट y, ओके, सही है। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 4x² - 4 × 12x + 9। लेकिन अब ये y है या dy और dx है, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, y लिखूंगा या dy और dx लिखूंगा, यहाँ पे इधर एक इक्वल टू से पहले यहाँ पे इधर इधर, हाँ y नहीं लिखेंगे ना, अभी तो dy और dx ही चल रहा है। अब y को आप इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, 4x² ब्रैकेट -12x + 9 dx। अब आप आराम से इसको कर लेंगे, चलो मैंने कर ही दिया, समझ में आ जाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की समझ समझ में आ जाए ना। 4x³
सी, आई एम सॉरी, इसको तो मैं सिंपलीफाई भी कर दूं। कर लिया सर। ओके, तो ऑलराइट, जी पार्ट हो गया, आगे चलें फिर। जी सर। के पार्ट, के पार्ट के जरा ये देखो। के पार्ट में कह रहे हैं कि डी वाई और डी एक्स दिया हुआ है आपको, और इज इक्वल टू 5x, 2x5 प्लस 7x। ठीक है, हाँ भाई क्या करना चाहिए यार, लिख लो पहले, तो बताओ क्या करना चाहिए। सर वाई को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। हाँ, अच्छा, वाई सब्जेक्ट बनाने से पहले ना, पहले तो मुझे एक सिंप्लीफाई कर लिया करो। मतलब ये कि इसको आप इस तरह से ब्रेक कर लें आप, टॉप वाइज, यू नो, 2x/5 अपॉन x। बाज दो एक्स को ऊपर भी ले जाते हैं, -1 कर लेते हैं। यहाँ तक कंफ्यूजन कोई? हाँ भाई बताइए, यहाँ तक कंफ्यूजन? नहीं सर। आगे तो हो गया आराम से, नहीं? जी सर, आगे सेम है। अब बना, सही है, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप वाई को सब्जेक्ट बनाया करें, मेरा मशवरा ये है। और वो ये है कि 2x है, एक्स की पावर को ऐड करके एडेड पावर को नीचे डिवाइड कर लो। अच्छा, ये मैं लंबे स्टेप में करूँ, उसको मतलब शॉर्ट कर सकते हैं आप एग्जाम में। ये स्टेप आप नाम लिखे, आप डायरेक्ट कर लेंगे। 2x/5 और 5। हाँ जी, बताइएगा, कोई बात समझ जी में नहीं सर, है कर लिया। बताइएगा, कर लिया ना। उसके बाद है जनाब, उसका नाम, मैं सारे टाइप से तुम्हारे तुम्हें करवा दिए ना इस तरह से, समझे या नहीं? जी सर। तो जैसे ये ले लो पार्ट एफ, सॉरी एफ नहीं, के, एल पार्ट है ये, ओके, एल पार्ट, पार्ट एल है। पार्ट एल में कह रहे हैं डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 12 अपॉन x² फिर x³ बस पहले वही क्या करो, सिंपलीफाई क्या करो। बात सुनो, यहाँ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे यार, लेफ्ट साइड पे, सॉरी तो डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे क्या लिखूंगा यहाँ? सर लेफ्ट साइड पे डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, डी वाई ओवर डी एक्स, अभी वाई नहीं लिखेंगे आप।
अब आप यानी कि जब आप y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, y अकेला छोड़ रहे हैं यहाँ पे, dx वहां शिफ्ट हो गया, dx वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि होगा, और d को बनाएंगे 1/d, यानी कि साइन ठीक रख दें। अब इंटीग्रेट कर लीजिए। हाँ भाई, बात समझ में आया? ये कॉपी करो यस अभी, सर। कॉपी करो, तो बस आखिरी 2 लाइन सर बस। कर लो नोश। जी सर। अच्छा, तो ये इसके अब जो क्वेश्चन रह गए हैं ना, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है सर, हो जाएगा। है ना? जो आप क्वेश्चन रह गए, यार ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2 तुम कर पाओगे? मैं तुम्हें बता दूं टेक्निक क्या है इसकी। देखिए सर, मैं खोल के देखो सर एक सेकंड। खोलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, तो मैं एक स्टेप करवाऊं, तुम समझ जाओगे आराम से। ये तुम ये करना है, 1 मिनट। सर इसमें सर हमने एक्स को पावर बनाया हुआ है, तो सर हमें बस उसे इनवर्स को ऑपोजिट करना है। नहीं, इन्वर्स नहीं, वो तुम एक काम करो, ये हम कल की क्लास में कर लेंगे, मैं तुम्हें भेजूंगा कर उसका सर्कुलर मेजर का, समझे या नहीं? तुम ये करना, क्वेश्चन नंबर 1 को यस सर। कंप्लीट करना, क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना, और सर्कुलर मेजर थोड़ा सा रिवाइज करके तुम पास पेपर स्टार्ट कर लेना, जो मैं तुम्हें ओके भेजता हूँ, सर। मैं जो आपको मैं